यस, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है क्या? क्या हाल है जनाब का? सर मैं फाउंडेशन से, प्लीज़ कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन। हाँ सॉरी, अभी बस कमलेश में बस मैं कल से आपके पास आ रहा हूँ बेटा। कमलेश में कल से आपके पास आ रहा हूँ। तो आपका कल से ना पूरा प्लानिंग लेते बेटा अच्छी तरह से, ठीक है ना? अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, एकदम बढ़िया हो गया हूँ। तो कल से मैं आ रहा हूँ मेक के ग्रुप पे। तो कल से मैं आ रहा हूँ ना बेटा, तो कल से हम लोग अच्छा सा प्लानिंग लेते हैं, ठीक है? क्या हाल चाल बताइए दोस्तों। सब बढ़िया चल रहा है क्या? सब बढ़िया चल रहा है क्या? श्रवण बोल रहे हैं, हाँ मैं पढ़ाने आऊँगा ना सब कोर्स। कल से पढ़ाना स्टार्ट, कल से पढ़ना स्टार्ट, पढ़ाना स्टार्ट, कल से सब स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना? टुमारो ऑनवर्ड्स वी गोइंग टू स्टार्ट एवरीथिंग, ठीक है? टुमारो ऑनवर्ड्स वी गोइंग टू स्टार्ट एवरीथिंग, ठीक है? मई वाले बैच की बात कर रहा हूँ। तो अभी आप प्रस्थान करें बेटा, अभी आप प्रस्थान करें, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं। आज और ज़्यादा अच्छे लग रहे हो सर जी। तो क्या फ़िज़ा मैं रोज़ अच्छा नहीं होता हूँ? हैं फ़िज़ा? तो क्या रोज़ मैं अच्छा नहीं होता हूँ फ़िज़ा? बताओ कौन कौन आया है, जरा देखे तो सही। बहुत दिनों से बच्चों के नाम नहीं लिए, बहुत दिनों से बच्चों के नाम नहीं लिए, बहुत दिनों से बच्चों के नाम नहीं लिए। मेहर, वंश, अनुतेज, रिया, आकांक्षा, श्रेया, फीजा, फिर कौन है? अमन, छावी, ये सब तो नाम सुने सुने लग रहे। संजय, पल्लवी, कमलेश, फिर और कौन है जरा बताओ फटाफट, और कौन आया हुआ है जरा देखो तो सही। और कौन आया हुआ है? मुस्कान, अच्छा मुस्कान डाउट की दुकान आई है। मुस्कान, मुस्कान आई है क्या? अच्छा मुस्कान आई है। देबंग, ये सब नाम सुने सुने ले। दीपू, अंजलि, ईशा, फिर काजल, नमन, रघुवंशी, क्या ले, महेश्वरी, महेश्वरी, फिर महेश्वरी, फिर कौन है ये? धीरेन्द्र। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थ्री में क्या करना है? पीडीएफ के क्वेश्चन थ्री में क्या करना है? सॉल्व करना है, और क्या करना है बेटा? और क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है पोजीशन। आ, एक मिनट, पीडीएफ कहाँ चली गई यार? पीडीएफ कहाँ चली गई? अच्छा तो हाँ, सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है बेटा। टाइपिस्ट मिस्टेक कर सकता है, इसीलिए आप अपने हिसाब से करोगे। टाइपिस्ट से मिस्टेक की होगी बेटा। लिखो चैट एवरीवन कर दो बोल रहे हैं, ठीक है चैट एवरीवन कर देता हूँ। ये लो, मैंने कर दिया चैट एवरीवन, ठीक है ना? मैंने चैट एवरीवन कर दिया। चलो स्टार्ट करें, मुझे बताओ फटाफट, स्टार्ट करें कि ना करें? मुझे आज क्या कराना है आपको? आज ये सब बेसिक बेसिक बातें ख़त्म करता हूँ। पहले मुझे बताओ, कल मैंने परसेंटेज की बात की थी आपके साथ, क्या ये दिमाग में गया था? फटाफट रिकलेक्ट करके बताओ। प्रॉफिट 1/2 ऑन कॉस्ट शुड बी इक्वल टू, फटाफट जल्दी से आंसर चाहिए भाई, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए भाई, आंसर चाहिए। प्रॉफिट 1/2 ऑन कॉस्ट शुड बी इक्वल टू 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस। देखो फीलिंग कनेक्ट करो, चाहे सेलिंग प्राइस का 1/3 कैलकुलेट करो, चाहे कॉस्ट प्राइस का 1/2 कैलकुलेट करो, प्रॉफिट एक ही आएगा, प्रॉफिट वही आएगा, प्रॉफिट वही आएगा। प्रॉफिट वन, हाँ अच्छा, इसको परसेंटेज फॉर्म में कैसे बोलोगे आप? इसको परसेंटेज फॉर्म में कैसे बोलोगे मुझे बताओ? 50% ऑन कॉस्ट इज नथिंग बट 33.33% ऑन सेलिंग प्राइस। करेक्ट है। ये अभी सीए फाइनल लेवल तक कोई नहीं सिखाने वाला है भाई, सीख लो उसको। मुझे बताओ 1/1 ऑन कॉस्ट, 1/1 ऑन कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? 1/2 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/2 ऑन सेलिंग प्राइस। 1/1 को परसेंटेज फॉर्म में क्या बोलेंगे? 100%। इसको क्या बोलेंगे? 50%। तो मुझे बताओ 1/3 ऑन कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा? 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस।
परसेंटेज फॉर्म में कैसे बोलेंगे? 33.33% ऑन कॉस्ट, 33.33% ऑन कॉस्ट, इट इज नथिंग बट 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। मुझे बताओ, ये भी हो गया। 1/4 ऑन कॉस्ट शुड बी इक्वल टू 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये 25% होता है और परसेंटेज फॉर्म में ये क्या होता है? 20%। ये सब तो रट्टा होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, एकदम टकाटक रट्टा होना चाहिए। ऐसा रट्टा होना चाहिए कि भाई लाइफ में कभी नहीं भूलना है, अभी इसको लाइफ में कभी नहीं भूलना है। अच्छा, आपको एक और चीज बताऊं क्या? मैं आपको एक और चीज बताऊं क्या? देखो ऐसे क्यों बोलते हैं हम लोग, बताओ। 1/10 ऑन कॉस्ट, 1/10 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या बच जाता है? 1/11 ऑन सेलिंग प्राइस। तो आपको पता है, अगर इसका मतलब ये है कि ये 10 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपी आपका प्रॉफिट है, तो मुझे बताओ 10 रुपीज में अगर आप 1 रुपी ऐड करोगे तो क्या हमें 11 रुपीज सेलिंग प्राइस मिल जाती है? 10 रुपीज में अगर 11, हाँ 10 रुपीज में अगर 1 रुपी ऐड करोगे तो क्या 11 रुपीज सेलिंग प्राइस मिलती है? मुझे बताओ फटाफट। और 11 में से 1 माइनस करोगे, 11 सेलिंग प्राइस है तो ऊपर वाला प्रॉफिट है। ऑलवेज न्यूमरेटर विल बी प्रॉफिट, ऑलवेज न्यूमरेटर विल बी प्रॉफिट। डिनोमिनेटर क्या रहेगा? कॉस्ट। यहां पे डिनोमिनेटर क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताओ 11 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हमें 10 मिल जाएगा? जल्दी से बताओ, 11 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हमें 10 मिल जाएगा? अच्छा, अब मुझे बताना 2/13 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? 2/13 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से बताओ। 2/15 ऑन सेलिंग प्राइस। वंडरफुल, वंडरफुल। कैसे किया? 13 कॉस्ट है, 2 प्रॉफिट है, तो क्या ये 15 सेलिंग प्राइस होगा? 15 सेलिंग प्राइस है, 2 प्रॉफिट है, तो क्या 13 कॉस्ट होगा? चलो डन, ये आ गया। दोस्तों, मैं एक क्विकली COGS पे एक बहुत ही फास्ट डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना और कनेक्ट कर लेना। मैं COGS पे एकदम फास्ट डिस्कशन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे और कनेक्ट करोगे, ध्यान से सुनोगे और कनेक्ट करोगे। एकदम फास्ट डिस्कशन करता हूं COGS पे, सुनना क्या कह रहा हूं COGS के बारे में। मुझे बताओ, मान के चलो ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, तो कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, जीरो है। बिजनेस ने 10 यूनिट्स परचेस किए 10 रुपीज में, तो बताओ कितने में खरीदा? 100 रुपये में खरीदा, करेक्ट है, 100 रुपये में खरीदा। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस आते हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। ये पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा आपने। मुझे बताओ, सेल्स किया 8 यूनिट्स का 20 रुपीज में, तो बताओ कितने में सेल्स किया? 160 रुपीज में सेल्स किया। तो मुझे बताओ धनाधन प्रॉफिट कितना आया? मुझे बताओ धनाधन प्रॉफिट कितना आया? जल्दी से बताओ, धनाधन प्रॉफिट कितना आया? जीपी कितना है? मान के चलो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, जीरो है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो है, जीरो है, तो प्रॉफिट कितने का आया? प्रॉफिट कितने का आया? जीपी कितने का आया? 60 रुपया। गलत, 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 गलत। मुझे बताओ, क्या आपने कितने यूनिट्स बेचे? फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो, कितने यूनिट्स बेचे? फास्ट बताओ, कितने यूनिट बेचे? जल्दी से, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। मैं COGS पे एक फास्ट डिस्कशन कर रहा हूं। 8 यूनिट्स बेचे, और ये जो कॉस्ट है, यहां पे तो कॉस्ट होनी चाहिए ना, ये पूरी कॉस्ट होनी चाहिए। ये पूरी जो कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स की है? ये कितने यूनिट्स की मुझे बताओ। पहले मुझे बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। ये कितने यूनिट्स का मुझे बताओ फास्ट। ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? ये 10 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 8 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस से क्या 10 यूनिट्स की कॉस्ट माइनस कर सकते हैं? क्या 8 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस से 10 यूनिट्स की कॉस्ट माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मैचिंग प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं होगा, मैचिंग प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं होगा। इसीलिए हमें यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है यहां पे? क्लोजिंग स्टॉक। इसीलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर नॉमिनल है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब जितनी भी इनकम है क्रेडिट करो। क्लोजिंग स्टॉक कोई भी एंगल से इनकम है ही नहीं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक कोई भी एंगल से इनकम है ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कोई भी एंगल से इनकम है ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए लिखा जाता है। मुझे बताओ, 10 में से 8 यूनिट्स बेच दिए तो क्या 2 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है? तो 2 × 10
कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, देखो 10 कॉस्ट प्राइस है, 20 रुपीज मार्केट प्राइस है, विच एवर इज लोअर, तो क्या 10 रुपीज से क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 रुपीज आ जाएगा। तो बताओ 160 प्लस 20 माइनस 0 माइनस 100 माइनस 0, तो क्या ये आपका 80 रुपीज आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 80 रुपीज आ जाएगा। तो यू टेल मी अगर ये चारों वैल्यूज को अगर हम आप फाउंडेशन में सीख के आए होगे बेटा, मैं सिर्फ इसको एक बहुत ही क्विक ब्रशअप करवा रहा हूं ताकि है ना फीलिंग कनेक्ट हो जाए। हम क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिखने के दो रीजन होते हैं, एक तो नंबर 1 मैचिंग प्रिंसिपल सेटिस्फाई होता है, एंड नंबर 2 हम सीओ नंबर टू हमारा करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब मुझे बताओ ये यहां पे नहीं लिखा, ये जैसे यहां पे लिख दिया हमने 20 रुपीज 2 यूनिट जैसे यहां पे लिख दिया, तो 10 माइनस 2 ये कितना हो गया 8 हो गया, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 हो गया, और हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं 8 यूनिट्स ही बेचे हैं, तो हमें कॉस्ट भी कितने यूनिट्स की चाहिए 8 यूनिट्स की ही चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सोल्ड आउट हो चुका है, कितने यूनिट सोल्ड आउट हुए हैं 8, उसी की कॉस्ट चाहिए, 8 यूनिट्स की ही कॉस्ट चाहिए, 8 यूनिट्स की ही कॉस्ट चाहिए, 8 यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए। इसीलिए सीओजीएस का फॉर्मूला क्या आता है, सीओजीएस का फॉर्मूला आता है ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस होता नहीं है इसलिए लिखते नहीं है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस वाला ही फॉर्मूला एक्यूरेट फॉर्मूला है। तो बताओ ओपनिंग कितना था 0, परचेज अमाउंट फॉर्म में कितना था 100, डायरेक्ट एक्सपेंस 0, क्लोजिंग कितना 20। तो मुझे बताओ क्या ये सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हमारा 80 रुपीज हो गया, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्या 80 रुपीज हो गया, मुझे बताइए फास्ट। 80 रुपीज हुआ, जो गुड्स को सोल्ड आउट किए उसकी कॉस्ट क्या 80 रुपीज है। तो ये चार वैल्यूज की जो इंपैक्ट आ रही है, ये चार वैल्यूज की जो इंपैक्ट आ रही है ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। बहुत बार ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं ना, बहुत बार जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं मेरे दोस्तों, तो ऐसा लिखते हैं क्वेश्चन में, यहां पे सेल्स लिखते हैं 100 रुपीज और यहां पे डायरेक्टली सीओजीएस लिखते हैं 80 रुपीज और यहां पे डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं 20 रुपीज। तो आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, मुझे बताओ फास्ट, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, मुझे बताओ फटाफट, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा अगर इस तरह से लिखा जाए तो जल्दी से बताइए फास्ट, जल्दी से बताओ मुझे बताओ। तो एक और फॉर्मूला आपकी लिस्ट में ऐड कर दो, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू जीपी, जल्दी से ऐड करो। आकृति ने क्या बोला, ये कंफ्यूजन, इसका मतलब क्या, कंफ्यूजन होगा, इसका मतलब क्या समझने का है, इसका मतलब क्या समझो भाई। सेल्स माइनस सीओजीएस इक्वल टू जीपी एंड सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू सीओजीएस, ये दोनों फॉर्मूले लिखो फटाफट। लिखा क्या आपने, सेल्स माइनस सीओजीएस इक्वल टू जीपी, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू सीओजीएस, परफेक्ट। सागर तेरे को जाना है खालिद सर के पास, वहां जाना है क्या, वो पेनड्राइव लेके दोनों सिस्टम जो अपनी क्या है उसके साथ, ठीक है ना। इसका अपलोडिंग कराता हूँ, किशोर से करवा देता हूँ मैं, मेरा जो कर रहा है वो ऐसा करता हूँ, ठीक है। चल तो ये डन। मुझे बताओ आपके पीडीएफ पे आ जाओ फटाफट, अभी जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, पीडीएफ पे आ जाओ फास्ट, पीडीएफ पे आ जाओ धनाधन। ये किसी इसमें कोई डाउट मेरे दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट मेरे दोस्तों मुझे बताओ फास्ट, इसमें कोई भी डाउट। अरे भाई बोलो, तुम नलायक लोग बोल, क्या तुम लोग नलायक हो, क्या पागल हो गए हो क्या, रिस्पॉन्स करो नलायक हो, डांट खाओगे,
तो डांट खाओगे नलायक हो, डांट खाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेवकूफ हो? हाँ, क्या तुम ऐसी दुखी आत्मा रहने वाले हो क्या पूरे बैच में? बाप रे बाप, तो मर जाएंगे यार। ऐसे दुखी आत्माओं को पढ़ाएंगे कैसे? ऐसे दुखी आत्माओं को पढ़ाएंगे कैसे यार? आ, रुक जाओ, मैं वही पीडीएफ निकाल रहा हूँ बेटा, मेरी पीडीएफ दिखती तो चाहिए मुझे। मतलब पीडीएफ का टक 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 टक, कौन सा क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इलस्ट्रेशन 1 हुआ पीडीएफ का, बताओ मुझे फास्ट। हर्ष पांडे फाउंडेशन कल से करेंगे बेटा, फाउंडेशन कल से करेंगे हर्ष जी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, कल ही किया, करेक्ट, कल ही किया हमने, कल ही किया क्वेश्चन नंबर 2 को, कल ही किया हमने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। देखो अभी धनाधन कर दोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फास्ट। इलस्ट्रेशन 3 क्या लिखा हुआ है? परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीस। आपका परचेज 2 लाख रुपीस का है। सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, आपका सेल्स है 3 लाख रुपीस। रिस्पॉन्स करोगे ना लाएगो। क्लोजिंग स्टॉक जो है इट इज़ योर 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद है वेजेस एंड फ्रेट। अच्छा, वेजेस और फ्रेट को कौन से एक्सपेंस कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस कहते हैं? वेजेस एंड फ्रेट भी दिया हुआ है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनता है ना। और जो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनता है इतना तो फाउंडेशन में सीख के आए होंगे बेटा आप। 5,000 रुपीज़। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बताओ इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसका पार्ट बनता है? जल्दी से बताओ। जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है ना, वो डायरेक्टली परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं करता है, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से बुलाते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है आपको 7,000 रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/2 ऑन कॉस्ट। ओहो माय गॉड, जीपी दे के रखा हुआ है 1/2 ऑन कॉस्ट। तो मुझे बताओ, क्या कॉस्ट को मैं अगर सीओजीएस कहूं तो चलेगा कि आपको कंफ्यूजन होगा? अगर कॉस्ट को मैं अगर सीओजीएस के नाम से बुलाऊं तो चलेगा कि आपको कंफ्यूजन होगा? जल्दी से बोलो फटाफट। अरे बोलो ना ढक्कन हो, ओ ढक्कन हो, बोलो ना ओ ढक्कन हो। ढक्कन उड़ाओ तुम्हारे दिमाग का। क्या कॉस्ट को अगर हम सीओजीएस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहूं तो चलेगा क्या? वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो कॉस्ट ही है ना, कॉस्ट ही है ना। तो मुझे बताओ 1/2 ऑन कॉस्ट इज नथिंग बट 1/3 ऑन सेल्स। 1/2 ऑन कॉस्ट इज नथिंग बट 1/3 ऑन सेल्स। मुझे बताओ फास्ट। हाँ जी, 1/3 ऑन सेल्स। अभी तो एक क्वेश्चन हो गया यार, कुछ है ही नहीं इसमें। आपको फाइंड क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है। यू नीड टू फाइंड दी ओपनिंग स्टॉक। आपको इसमें ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है, ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है। तो मुझे बताओ कर सकते हो? देखो मैं ऐसे ही करता हूं। क्या मैं कह सकता हूं जीपी इज 1/3 ऑन सेल्स? क्या हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है? जल्दी से बताओ। 1/3 सेल्स कितना दिया हुआ है? विच इज गिवन 3 lakhs, विच इज गिवन 3 lakhs। तो यू टेल मी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? यू टेल मी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? धनाधन धनाधन धनाधन। बताइए जी, क्या ये 1 लाख होगा कि नहीं होगा? हाँ 1 लाख होगा कि नहीं होगा? बताओ। सिंस सेल्स माइनस COGS is equal to GP, therefore sales minus GP is equal to COGS. Sales minus GP is equal to COGS, therefore 3 lakhs minus 1 lakh। तो बताओ COGS कितने का हो जाएगा? क्या 2 lakhs का हो जाएगा? COGS will be 2 lakhs। You just tell me yes or no। COGS का फॉर्मूला बताओ, फीलिंग बताओ, मैं तो फॉर्मूला नहीं कहता हूँ, COGS की फीलिंग बताओ। ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। क्या हमारे पास COGS अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है, 2 lakhs इज इक्वल टू
ओपनिंग फाइंड करना है। क्या परचेज अवेलेबल है, मुझे बताओ फास्ट। परचेज अवेलेबल है, हाँ 2 लाख, ये भी अवेलेबल है 2 लाख, परचेज भी अवेलेबल है। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस अवेलेबल है, हाँ ये भी अवेलेबल है। कितना है डायरेक्ट एक्सपेंस अवेलेबल, 5000। कितना अवेलेबल है, 5000। क्या क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, मुझे बताओ फास्ट। हाँ ये भी अवेलेबल है 20000, ये भी अवेलेबल है 20000। तो क्या आप मुझे फाइंड करके बता सकते हो कि ओपनिंग कितना होगा, धनाधन ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा, क्या मुझे आप फाइंड करके बता सकते हो फास्ट। 15000 का ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक 15000 का आएगा। बताइए क्या सीओजीएस की अगर फीलिंग अगर आपके पास कनेक्टेड नहीं है, या ये प्रॉफिट वाली फीलिंग कि 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेल्स, ये फीलिंग कनेक्टेड नहीं है, क्या आपका बेसिक बातें, क्या बेसिक बातों के चक्कर में क्या क्वेश्चन पूरा जा सकता है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2002 फॉर 5 मार्क्स। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। तो ऐसा मत समझना कि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछे गए, प्रीवियस में पूछे गए, करेक्ट है। तो मुझे बताओ, आपको नहीं लग रहा है फंडामेंटल स्ट्रांग है तो इंटर स्ट्रांग है, फंडामेंटल वीक है तो इंटर वीक है, सीधा हिसाब। इंटर का सीधा रिलेशन फाउंडेशन के साथ है, फंडामेंटल्स के साथ है। जितना तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रांग होगा उतना तुम्हारा इंटर स्ट्रांग होगा, जितना फंडामेंटल्स वीक होगा उतना तुम्हारा इंटर वीक रहेगा। तुम स्ट्रगल करोगे, इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे। अगर इंटरमीडिएट में स्ट्रगल नहीं करनी है तो फाउंडेशन अल्टीमेटली स्ट्रांग बना लो, अल्टीमेटली स्ट्रांग बना लो फाउंडेशन को। तो इंटरमीडिएट में बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करोगे, बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करोगे, दिस इज फॉर श्योर। अच्छा, इसको ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी कर सकते थे ना, मुझे बताओ। क्या इसको ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, मुझे बताओ फास्ट। कर सकते कि नहीं कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं। क्या यहां पे बाय सेल्स लिखते थे, कितना लिखते थे, 3 लाख। क्या टू ओपनिंग स्टॉक, क्या हमें बैलेंसिंग फिगर मिलता था, क्या ओपनिंग स्टॉक वुड हैव बीन आर बैलेंसिंग फिगर, मुझे बताओ। हाँ क्या टू परचेज, क्या हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस भी, क्या हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे बताओ। क्या जीपी क्या होगा, जीपी क्या होगा, मैं लिख सकता था जीपी के लिए 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3, बताओ फास्ट। तो क्या जीपी हमारा 1 लाख होता था, यू टेल मी। क्या हमारा 15,000 का बैलेंसिंग फिगर जो आता था, क्या ओपनिंग स्टॉक आता था। कौन से एंगल से आपको ये लग रहा है इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, हैं कौन से एंगल से लग रहा है कि आपको इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं। फाउंडेशन वीक है तो इंटर में स्ट्रगल होती है। और मेरा अप्रोच, फिर भी मैंने बेसिक बातें क्लियर की है, फिर भी मैंने बेसिक बातें क्लियर की है, फिर भी मैंने बेसिक बातों को क्लियर किया हुआ है कि जहां पे आपको स्ट्रगल हो सकती है। मैंने जैसे सीओजीएस बता दिया, बहुत फास्ट बताया, क्योंकि मैं सीओजीएस थोड़ी पढ़ाने बैठूंगा अभी यहाँ पे। मैंने प्रॉफिट का भी डिस्कशन कर लिया, करेक्ट है। मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, मतलब जो भी रहेगा एटलीस्ट क्या हो जाएगा कि आपका वो ब्रशअप भी हो जाएगा। और जिसको नहीं आता है, अभी सीओजीएस नहीं भी आता है तो भी मैंने बता दिया ना आपको, तो भी मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पे। तो अभी वो कंप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कांट कंप्लेन कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कि समझ में ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि समझ में ना आए। और मैं कल से नहीं, हाँ कल से हम लोग कल से लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 20 मार्क्स के, जो आपके एग्जामिनेशन में 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, कल से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, कल से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, कल से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं लेकिन मैं मुझे बताओ, मैं फाउंडेशन अधूरा छोड़ के आगे बढ़ जाऊं, आपका बेस और ये सब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, मैं ये जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको, ये आपके प्रीवियस भी तो पूछे गए हैं, ये आपके प्रीवियस में तो पूछे गए, प्रीवियस में तो पूछे गए। तो कल से आपके लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे धनाधन। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर ये कौन सा किया हमने सॉल्व अभी, ये कौन सा सॉल्व किया हमने, क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया हमने, बताओ ना। ये 3 सॉल्व किया ना, 4 हमने कर दिया था कल, 4 किया, मुझे बताओ। 5 भी किया, 4 तो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था, 5 किया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 5 किया ना हमने, यस डन ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, नहीं क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जरा चेक करो, पीडीएफ से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। बस आज ये बेसिक बातें खत्म करते हैं और फिर कल से हम हमारा धमाका चालू करेंगे, धमाका चालू करेंगे कल से, धमाका चालू करेंगे। सी इंटर की लाइफ फीस क्या, अभी पढ़ो ना यार, अभी फीस की क्यों बात कर रहे हो, पढ़ो आप चुपचाप।
कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही कम रहेगी जो भी रहेगी। फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। वापस ओपनिंग स्टॉक आ गया क्या? मैं आप पे छोड़ दूं? क्या मैं आप पे छोड़ दूं? मुझे बताओ फटाफट। वापस आ गया क्या? धनाधन आप मुझे आंसर दोगे? धनाधन मुझे आंसर दोगे क्या? धनाधन, चलो चलो, आई गिव यू 2 मिनट्स, फास्ट, एकदम फास्ट, एकदम फास्ट, जल्दी से। दुर्गा आ गई है, दुर्गा, दुर्गा साड़ी वाली। प्रेजेंटेशन चाहिए भाई, इंटर में प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, पता है क्या आपको? अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं किया तुम्हारे मार्क्स गए, तुम्हारे मार्क्स गए, यू गोइंग टू लूज योर मार्क्स। अच्छा, अच्छा वो साड़ी वाली नहीं है, सारडी वाल है, सारडी वाल, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, हाँ सॉरी फॉर दैट, साड़ी वाली नहीं है वो, सारडी वाल है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ नहीं सर, बहुत फर्क पड़ता है। सोमिल सर बेवकूफ बनाते हैं आपको। चलिए जी, क्लोजिंग स्टॉक, चलो एक बार मैं फाइंड कर लूं, क्या ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर ले? क्या ट्रेडिंग अकाउंट बना के देख ले क्या एक बार? फाइंड क्या करना है हमें? बेसिकली ओपनिंग फाइंड करना है। टू ओपनिंग स्टॉक, यहां पे क्या लिखोगे? बाय सेल्स, टोटल सेल्स। हाँ बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा सेल्स लिखते हैं? सिर्फ कैश लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं कि टोटल सेल्स लिखते हैं? ऑफ कोर्स टोटल सेल्स, यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों आ जाता है। 4,80,000 टू परचेज 3,60,000। ओके, इधर भी टोटल परचेज ही आता है बेटा, कैश क्रेडिट दोनों आता है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया नहीं है। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो मुझे बताओ 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4 ऑन कॉस्ट इज नथिंग बट 1/5 ऑन सेल्स। तो आपका जीपी क्या हो जाएगा? जीपी क्या हो जाएगा? क्या 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000। तो बताओ 4,80,000 डिवाइडेड बाय 5 इज नथिंग बट 96,000, इज नथिंग बट 96,000। तो बताओ आपका ओपनिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर कितना है? ओपनिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर कितना है? जल्दी से, क्या 96,000 आखिर कितना आया था? 92,000, कितना आ गया था? 92,000। ये भी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है? 7, क्वेश्चन नंबर 7 धनाधन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 धनाधन सॉल्व करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम क्विकली सॉल्व करना है, क्विकली सॉल्व करना है, धनाधन सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है आपको? बनाना है 2 अकाउंट्स बनाने, डेटर्स अकाउंट एंड बीआर अकाउंट। बना लो फटाफट, फॉर्मेट बनाओ, डेटर्स अकाउंट एंड बीआर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, कल मैंने आपको जरा रिकलेक्ट करके बताओ, एंडोर्स बिल डिसऑनर होगा तो उसकी ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री क्या आएगी? एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ तो उसकी ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री क्या आएगी? आपने क्लोजिंग लिखा ही नहीं है क्या? ओके सॉरी फॉर दैट। क्लोजिंग कितना था मुझे बता दो, यहां पे मैंने क्लोजिंग नहीं लिखा है, तो क्लोजिंग कितना जल्दी से बता दो। कितना है? 68,000। चलो ठीक है। डेटर्स टू क्रेडिटर्स, डेटर्स, वेरी वेरी गुड, डेटर्स टू क्रेडिटर्स। ड्रॉई, मुस्कान यार, मैंने ड्रॉई ब्रॉई कल सिखाया था मुस्कान, ये कल मैंने ड्रॉई ड्रॉर कुछ सिखाया था क्या मुस्कान? मुझे बता, ऐसा मैंने कहाँ सिखाया था मुस्कान? तू वापस ऐसी हो गई क्या जैसी पहले थी? अच्छा, बिल अगर डिस्काउंट हुआ तो ड्रॉर की बुक्स में डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी? डिस्काउंटेड बिल की डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी? जल्दी से बताओ, डिस्काउंटेड बिल की डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी? डेटर्स टू बैंक, डेटर्स टू बैंक, परफेक्ट, परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। स्टार्ट करो, धनाधन स्टार्ट करो। बिल्स रिसीवेबल इन द बिगिनिंग, बीआर एसेट है, एसेट का बाय डिफॉल्ट क्या डेबिट बैलेंस होता है? तो 78,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000। डेटर्स इन द बिगिनिंग 3,08,000, क्या डेटर्स भी एसेट है? तो एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, तो 3,08,000, 3,08,000। उसके बाद बी आर एन कैश ड्यूरिंग द ईयर, एन कैश का मतलब क्या? बीआर से, बीआर का पैसा आ गया, बीआर का पैसा आ गया, एंट्री बताओ, बीआर का पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट,
2,09,000, 2 lakh बाय कैश, 2,09,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो क्या कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट बाय कैश। अब मुझे बताओ, अगेन ये भी प्रीवियस का ही क्वेश्चन है आपका, और आप जब लेंदी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना, कौन से क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपके, जहां पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें ये सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, डेटर्स अकाउंट, बीआर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं उसी के लिए आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट करा रहा हूँ, इसीलिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करा रहा हूँ कि भाई उस टाइम पे स्ट्रगल ना आ जाए, उस टाइम पे आप बिल्कुल स्ट्रगल ना करो। तो बाय कैश, कैश इसमें डेटर्स बाय कैश कितना हो जाएगा बताओ फास्ट, 7 लाख रुपीज। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, बताओ, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट बाय बेड डेट्स 28,000, बाय बेड डेट्स 28,000। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, जो सेल्स हुआ होगा, मतलब गुड्स आउट हुआ वापस इन हो रहा है, तो एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो बाय रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, बाय रिटर्न इनवर्ड कितना है 87,000, कितना है ये आपका 87,000। बी आर डिसऑनर्ड, ओहो हो बी आर डिसऑनर्ड, तो सोचेंगे बी आर जब ड्रॉ करते तो एंट्री क्या पास करते, बी आर टू डेटर्स, तो बी आर डिसऑनर होगा तो डेटर्स टू बी आर, डेटर्स टू बी आर, डेटर्स टू बी आर, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट कितने से हो जाएगा 18,000। सेकेंड इफेक्ट बी आर में तो जाएगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय डेटर्स अकाउंट कितना हो जाएगा 18,000, कितना हो जाएगा 18,000। आगे क्या लिखा है, अब बी आर एट दी एंड, बी आर एट दी एंड, तो क्या लिखेंगे उसके लिए, कैसे लिखेंगे, कहां लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, तो बी आर एट दी एंड कितना हो जाएगा 2,55,000। तो मुझे बताओ 2 लाख, यही क्या नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बनेगा, क्या यही आपका नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बनेगा, मुझे बताओ फास्ट, हाँ यही नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बनेगा। डेटर्स एट दी एंड जो ब्रॉड डाउन बनेगा तो कैसे लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखोगे, तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि हम क्लोजिंग बैलेंस को ऐसे ही लिख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को ऐसे ही लिख सकते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जब बनेगा तब की बात कर रहा हूँ ये। डेटर्स एट दी एंड, तो मुझे बताओ डेटर्स एट दी एंड क्या देखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,55,000, अच्छा मैंने गलत लिखा है क्या, बी आर एट दी एंड 60,000 है, बी आर एट दी एंड 60,000 है, करेक्ट है। बी आर एट दी एंड कितना है, एक मिनट, हाँ मैं जरा देख लूँ, बी आर एट दी एंड वहाँ करेक्शन कर दो 60,000 है, वहाँ करेक्शन कर ली 60,000 है, बी आर एट दी एंड 60, करेक्शन कर लीजिए, बी आर एट दी एंड 60,000 है, जस्ट मेक द करेक्शन। मैं जरा टिक नोट डाउन कर लूँ, ओके। अमित को अब तक पीडीएफ नहीं मिली है क्या भाई, हैं, अमित बोल रहा है कोई पीडीएफ भेज दो। अमित नलायक क्या, पहला फर्स्ट डे 1 पे लेक्चर अटेंड कर रहा है क्या नलायक। ओके, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, डेटर्स का कितना दिया है, डेटर्स का दिया है एट दी एंड 2,55,000, 2,55,000। सबको कैश सेल्स, क्या कैश सेल्स क्या कैश बुक में आएगा क्या, क्या कैश सेल्स नहीं, सॉरी सॉरी, कैश सेल्स क्या कहीं पे आएगा क्या, डेटर्स या बीआर कहीं पे भी नहीं आएगा बेटा, ये कहीं पे भी नहीं आता है। कहीं ये कहीं पे भी नहीं आता है, तो बताओ एक सेकंड, नहीं सबसे पहले बीआर क्लोज करो, सबसे पहले बीआर अकाउंट को क्लोज करो भाई, बताओ बीआर में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सबसे पहले बीआर क्लोज करो उसके बाद डेटर्स पे जाना, बताओ बीआर में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, क्या बीआर का डिफरेंस क्या आपका डेबिट साइड पे आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या होगा, बीआर ड्रॉन होगा, तो जब बीआर ड्रॉन करेंगे तो यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए, ये जो आ रहा है ना ये ड्रॉन होगा, बीआर ड्रॉन, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, और ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है मुझे बताओ फास्ट, 2,09,000, बच्चों ने बताया 2,09,000, तो बी आर ड्रॉ करोगे तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, डेटर्स अकाउंट में जाएगी कि नहीं जाएगी। अब बताओ मुझे, क्या आपको नहीं लग रहा है
कि ये पूरा फंडामेंटल्स पे चल रहा है, बाय बी आर क्या हो जाएगा, बाय बी आर, ये बी आर ड्रॉन 2,09,000। अब चेक कर लो आपके डेटर्स अकाउंट में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, आपके डेटर्स अकाउंट में डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या आपका क्रेडिट सेल्स ही होगा क्या डिफरेंस, एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो बताओ कितना आ रहा है, 9,53,000, 9,53,000 के बाय डिफॉल्ट क्या है आपका, बाय डिफॉल्ट क्या आपका क्रेडिट सेल्स ही होगा, और आपको फाइंड करना है टोटल सेल्स, तो क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स फाइंड कर लोगे क्या, मुझे बताओ फास्ट, क्या टोटल सेल्स फाइंड कर लोगे, मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी से मुझे बताओ, छोटी छोटी बातों पे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, फास्ट, ये छोटी छोटी बातों पे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, स्मॉल स्मॉल चीज़ों पे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। टोटल सेल्स आप लोग फाइंड करना, टोटल सेल्स आपको फाइंड करना, 13,62,000 एकदम परफेक्ट है, 13,62,000 एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। हाँ किशोर, मैंने वहाँ करेक्शन करवाया ना साहिल जी, मैंने वहाँ करेक्शन तो करवा दिया आपको कि उसको 60,000 कर देना, करेक्शन करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम धनाधर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स, स्टॉक इन द बिगिनिंग दिया हुआ है 8,000, स्टॉक एट द एंड देके रखा हुआ है, परचेज देके रखा हुआ है, परचेज देके रखा हुआ है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट देके रखा है ऑन सेल्स 1/6, तो आपके पास यहाँ पे जीपी दिया हुआ है 1/6 ऑन सेल्स, जीपी इज गिवन 1/6 ऑन सेल्स, तो यू जस्ट टेल मी वन थिंग, जीपी क्या होगा, 1/5 ऑन कॉस्ट होगा, 1/5 ऑन कॉस्ट, और यहाँ पे कॉस्ट को क्या मैं सीओजीएस कह सकता हूँ, क्या 1/5 ऑन कॉस्ट, क्या यहाँ पे कॉस्ट को मैं सीओजीएस कह सकता हूँ, ऑफ कोर्स कह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या हमारे पास ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या सीओजीएस होता है, हाँ होता है, तो ओपनिंग दिया है ना क्वेश्चन में, रेडीमेड देके रखा है, ओपनिंग कितना देके रखा हुआ है क्वेश्चन में, विच इज गिवन 8,000, एंड परचेज इज ऑल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन, परचेज इज गिवन 40,000, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया तो इग्नोर कर दो, एंड क्लोजिंग इज ऑल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन, स्टॉक एट द एंड विच इज क्लोजिंग 7,000, तो यू टेल मी व्हाट विल बी सीओजीएस, फटाफट यू टेल मी व्हाट विल बी सीओजीएस फास्ट, तो बताओ, देयरफॉर सीओजीएस इज इक्वल टू, देयरफॉर सीओजीएस बताओ फटाफट कितना होगा, 41,000, तो यू टेल मी जीपी कितना आ जाएगा, जीपी कितना आ जाएगा, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सीओजीएस ऑन कॉस्ट 41,000, तो 41,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 8,200, तो ग्रॉस प्रॉफिट वुड हैव बिन 8,200, तो क्या हमारा जीपी क्या 8,200 हो जाएगा, जल्दी से बताओ, और हमें क्या फाइंड करना है बेसिकली यहाँ पर, हमें फाइंड करना है सेल्स, तो यू टेल मी सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू जीपी, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस जीपी, सीओजीएस पता है, कितना पता है सीओजीएस ऊपर फाइंड किया था ना हमने 41,000, सीओजीएस 41,000 प्लस जीपी पता है 8,200, 8,200, तो बताओ सेल्स कितना आ जाएगा 49,200, क्या इसी को आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के बाद में कर लोगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्या बाद में कर लोगे, मुझे बताओ फटाफट, इसी को आप क्या ट्रेडिंग अकाउंट बना के बाद में कर लोगे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट बना के बाद में करोगे कि नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स, बस यही, ये अकाउंट्स बनाने की, सभी अकाउंट्स बनाने के ऑब्जेक्टिव्स यही है कि जब हम
जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हमारे पास कुछ लेजर्स दिए होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स दिए होंगे, और उसी की हेल्प से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जिससे हम मिसिंग वैल्यूज फाइंड करें। क्या फाइंड करेंगे? जिससे हम मिसिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इन छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव वही है, हाउ टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, हाउ टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो क्या आपको यहाँ पे बातें कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? फाइंड द मिसिंग फिगर्स, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, सेल्स दिया है, कैरेज इनवर्ट दिया है, परचेज दिया है, जीपी दिया है। तो मिसिंग वैल्यूज क्या हो सकती है? बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो तो समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बना लो तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। क्या ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हमारे पास टू ओपनिंग स्टॉक देके रखा हुआ है क्या? हाँ। कितना देके रखा हुआ है? 50,000। क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी देके रखा हुआ है? बाय क्लोजिंग विच इज गिवन 70,000। क्या हमारे पास सेल्स भी देके रखा हुआ है? यस, बाय सेल्स विच इज गिवन 5,60,000। 5,60,000। क्या हमारे पास कैरेज इनवर्ड भी देके रखा हुआ है? टू कैरेज इनवर्ड कितना देके रखा है? 10,000। क्या हमारे पास परचेज दिया है कि फाइंड करना है? ये ही तो फाइंड करना है, परचेज ही तो फाइंड करना है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? जीपी देके रखा हुआ है 20% ऑन सेल्स। सेल्स कितना है? 5,60,000। तो 5,60,000 इंटू 20%, तो ये कितना हो जाएगा? 1,12,000। 1,12,000। बताओ परचेज कितना है? फास्ट, परचेज कितना है जल्दी से बताओ। 4,30,000। 4,30,000 and this will be your balancing figure. This will be your balancing figure. Okay, last question on small question part. बताओ ये क्वेश्चन कौन सा था? 9 था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्मॉल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। 25% दिया है पीडीएफ में, जीपी दिया है 25% ऑन सेल्स। हाँ, तो क्या गलत है क्या? 5,60,000 इंटू 25%, तो ये 1,40,000 आ रहा है ना? हाँ, तो बराबर तो है ये, तो ये गलत आया ना। 1,40,000 चेक कर लो अब बराबर है कि नहीं है। चेक करो बराबर है कि नहीं, फास्ट। ये बराबर है कि नहीं, चेक कर लो। अब ये चेक करो, ये 430 आया, बराबर है कि नहीं है? ये बराबर है, 25% ही तो है। तो 25% किसका? सेल्स का। और सेल्स कितना दिया हमारे पास? 5,60,000। परफेक्ट तो है ये, परफेक्ट तो है। अब ये बराबर है कि नहीं, जरा चेक करके बताओ फास्ट। ये बराबर है ना? आगे बढ़ू क्या? चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर स्मॉल क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the amount of credit sales and credit purchase for the year ended 31st March 1998। हमें यहां पर 4 बातें बनानी है। क्या बातें बनानी है? एक तो 4 अकाउंट बनाने, डेटर्स अकाउंट भी बनाने हैं। दूसरा बनाना है आपका बीआर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? बीआर अकाउंट। दूसरा बनाना है आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट बनाना है आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। कौन सा बनाना है आपका? क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर बनाना है आपका बिल्स पेबल अकाउंट। कौन सा बनाना है आपका? बिल्स पेबल अकाउंट। ला 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 ला। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। मुझे बताओ, धनाधन स्टार्ट करें? चालू करूं? मैं चालू करूं क्या धनाधन? बताइए फास्ट। स्टार्ट करें क्या भाई दोस्तों? जल्दी से बताओ। ओके, स्टार्ट करूं कि ना करूं? जल्दी से बोलो। अरे नलायक को आंसर तो दो, नलायक को आंसर तो दो। तुम लोग क्या दुखी आत्मा बन गए? कि अभी तो इंटरेस्ट चालू भी नहीं हुआ है, अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं है, उसके पहले दुखी आत्मा बन गए, या तो उसके पहले दुखी आत्मा बन गए? बताओ, टोटल क्रेडिटर्स
आप क्रेडिटर्स लिखो, टोटल क्रेडिटर्स लिखो, डेटर्स लिखो, टोटल डेटर्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल क्रेडिटर्स 1 अप्रैल 1997, तो ये तो बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस लग रहा है, तो कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपीस। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद टोटल डेटर्स ऑन 1 अप्रैल, टोटल डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 1997, तो एसेट का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। सुपर एक्सप्रेस स्पीड से करोगे, सुपर एक्सप्रेस स्पीड से करोगे धनाधन, धनाधन। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो बाय कैश, बाय कैश कितना है? 14,50,000। उसके बाद रिसीव्ड फॉर बिल्स रिसीवेबल, रिसीव्ड फॉर बिल्स रिसीवेबल, रिसीव्ड फॉर बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या? बीआर के अगेंस्ट में पैसा मिला, बीआर के अगेंस्ट में पैसा मिला, तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो बाय कैश कितना मिला? 80,000। कितना मिला? तो 80,000, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है? 5,60,000। मुझे कहीं टाइपिंग मिस्टेक है तो बता देना बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है तो कहीं बता देना मुझे, ठीक है। तो 5,60,000। उसके बाद है बिल्स पेबल मेट, इसका मतलब बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया। बिल्स पेबल मेट का मतलब बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया, तो कैसे लिखेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हुआ? 1,20,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया मतलब बिजनेस के लिए लॉस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड कितना है? डिस्काउंट अलाउड 20,000, डिस्काउंट अलाउड कितना है? 20,000। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अर्न है, अर्न अर्न मतलब रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड किससे होता है? क्रेडिटर से होता है, सप्लायर से ही होता है। तो ये तो इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अर्न क्रेडिट होना चाहिए, तो डेबिट क्या होना चाहिए? क्रेडिटर्स डेबिट होना चाहिए, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अर्न अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ है? 10,000 रुपीज। व्हाट नेक्स्ट? सेल्स रिटर्न 60,000। अच्छा, जनरली सेल्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स पे ही होता है, इसलिए डेटर्स अकाउंट का पार्ट बनता है। तो सेल्स रिटर्न हुआ मतलब गुड्स वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो कितना हो जाएगा? सेल्स रिटर्न कितना दिया है? 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज। मुझे 1 मिनट दे दो, मुझे 1 मिनट दे दो। सेल्स रिटर्न कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज।
हो गया? मतलब कहाँ पहुंचे थे? सेल्स रिटर्न 60,000 लिख दिया था। परचेज रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न मतलब गुड्स जो हमने परचेज किया था वापस चला गया, किसके पास चला गया? क्रेडिटर्स के पास चला गया। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना है? 80,000 रुपीज। कहीं वैल्यूज में अगर कोई मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, मुझे बता देना। उसके बाद बेड डेट्स 30,000, तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो क्या लिखेंगे? बाय बेड डेट्स कितना लिखेंगे? 30,000। उसके बाद है टोटल क्रेडिटर्स, ईयर एंड वाला है, 31 मार्च 1998 वाला है। क्रेडिटर्स 9,20,000, तो कैसे लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस कैरी डाउन 9,20,000। टोटल डेटर्स 31 मार्च 1998, टोटल डेटर्स 31 मार्च 1998, उसको कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 8,80,000, 8,80,000। बिल्स रिसीवेबल 1 अप्रैल 1997, मतलब ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? ये 60,000, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन विल बी 60,000। बिल्स पेबल 1 अप्रैल 1997, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, तो उसको कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना लिखोगे आप? 1,40,000, 1,40,000। फिर बिल्स रिसीवेबल ईयर एंड वाला दिया हुआ है 1,80,000, 31 मार्च 1998, तो ईयर एंड वाला दिया हुआ है, तो हाउ यू गोइंग टू राइट? बाय बैलेंस कैरी डाउन विच इज 1,80,000। अब बिल्स पेबल ईयर एंड वाला दिया हुआ है विच इज अगेन 1 लाख, तो हाउ यू गोइंग टू राइट? टू बैलेंस कैरीड डाउन विच इज 1 लाख रुपीज, विच इज 1 लाख रुपीज। मुझे बताओ विच इज 1 लाख रुपीज। सबसे पहले ना यहाँ पे ऑलवेज एक बात ध्यान रखना कि बीआर अकाउंट पहले क्लोज करोगे, उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करोगे। पहले डेटर्स अकाउंट क्लोज कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीआर का जो मिसिंग फिगर है उसकी सेकंड इफेक्ट कहां? बीआर के मिसिंग फिगर्स की सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगी? बीआर के मिसिंग फिगर्स की सेकंड इफेक्ट जाएगी आपके डेटर्स अकाउंट में। कहां पे जाएगी? आपके डेटर्स अकाउंट में जाएगी, डेटर्स अकाउंट में जाएगी। तो बताओ बीआर में डिफरेंस कहां पे आया? बीआर में डिफरेंस कहां पर आया? तो बीआर का जो डिफरेंस आया वो आया आपके डेबिट साइड पे आया, वो डेबिट साइड पे आया। तो क्या ये बीआर ड्रॉन होगा? ये क्या होगा बताओ? बीआर ड्रॉन होगा, ये बीआर ड्रॉन होगा। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। कितना आया मुझे बताओ फास्ट, जल्दी से बताओ कितना आया? यस सर, वो ही करवाया था गलत पहले। क्या बोल रही है कि पागल? ये क्या बोल रहा है ये? अमन क्या बोल रहा है तू? ये गलत क्या करवाया था? हैं? ओके, हाँ नलायक, हाँ बराबर से बोल। तो मुझे बताओ क्या ये यहाँ पे जाएगा क्या? बाय बी आर, उसकी सेकंड इफेक्ट भी तो जाएगी ना, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। तो अब बताओ डेटर्स अकाउंट अब क्लोज करो। तो डेटर्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या क्रेडिट सेल्स आ रहा है क्या आपका? डेटर्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या क्रेडिट सेल्स आ रहा है क्या? चेक करो। दिस इज योर बैलेंस, ये लिखना है आपको बैलेंस फिगर, ऑलवेज लिखना है ऐसा। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है ये डेटर्स अकाउंट का? 19,40,000, 19,40,000, 19,40,000। पहले क्रेडिटर्स क्लोज करने से पहले बिल्स पेबल क्लोज करोगे। एक बात ध्यान रखना, क्रेडिटर्स क्लोज करने से पहले बिल्स पेबल क्लोज करोगे, ठीक है? तो बताओ बिल्स पेबल में डिफरेंस कहां जा रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपका क्रेडिट साइड पे। तो ये नहीं लग रहा है आपको ये बिल्स पेबल एक्सेप्टेड होगा? ये बिल्स पेबल एक्सेप्टेड होगा, मुझे बताओ फास्ट। और डिफरेंस कितने का आ रहा है? 80,000। और बिल्स पेबल एक्सेप्ट की एंट्री क्या आती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो क्या सेकंड इफेक्ट क्या क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगी? टू बिल्स पेबल एक्सक्यूज मी। तो अब मुझे बताओ यहां पे क्या बैलेंसिंग फिगर क्या आपका परचेज रहेगा? क्या यहां पे बैलेंसिंग फिगर क्या आपका परचेज रहेगा? लेक्चर में हूं, आई मीन लेक्चर। हेलो
हेलो, मैं लेक्चर में हूँ भाई। बैलेंसिंग फिगर तो बताओ, परचेज रहेगा कितना आ रही है? 12,50,000, 12,50,000। अब मुझे बताइए, क्या आपका अब मुझे बताओ, क्या आपका अब बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, धनाधन, एकदम क्लियर? फिर भी अभी भी कुछ कुछ बातें बाकी है, कुछ कुछ बातें बाकी है जो मैं अलॉन्ग विद क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, अलॉन्ग विद क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें बाकी है। अभी भी मैं कह दूं, ये जो पूरा टॉपिक है ना, पूरा इंटरमीडिएट जो है ना, उसके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके फंडामेंटल्स पे डिपेंड करते हैं। आपके फंडामेंटल्स हिले हुए हैं तो आपका सब कुछ हिला हुआ रहेगा। फंडामेंटल्स हिला हुआ है तो सब कुछ हिला हुआ रहेगा। अगर फंडामेंटल्स टकाटक हैं तो समझ लो यू विल एंजॉय, मतलब आप 20-20 मार्क के क्वेश्चंस 20-20 मिनट में सॉल्व करके आओगे। 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन, 16 मार्क्स के क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करके आओगे, सॉल्व करके आओगे, सॉल्व करके आओगे। मैं एक बात पे डिस्कशन कर लेता हूं आपके साथ, विच इज रेशियो। किस पे डिस्कशन कर लेता हूं? रेशियो पे। सुनना ध्यान से। डेटास अकाउंट दिखा दो, डेटास अकाउंट दिखा दो। राहुल बोल रहा है हमारा सही है। इस राहुल, तूने फाउंडेशन कहां से किया था? तूने फाउंडेशन कहां से किया? अच्छा, आपसे आपने सीख किया था। फिर भी सीखना जरूरी है, फिर भी सीखना जरूरी है। ठीक है, राहुल बोल रहा है भूल गए। मैंने ऐसे ही पूछ लिया था राहुल। आ जाओ, एक डिस्कशन करते हैं रेशियो पे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, लिखो मेरे साथ साथ। रेशियो मीन्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप between two or more variables. हाँ, टू और मोर वेरिएबल्स। राहुल याद आ गया, तो पप्पू है बेटा। हाँ, टू और मोर वेरिएबल्स which are interconnected with each other, which are interconnected with which are interconnected with each other, which are interconnected with each other, which are interconnected with each other, presented in presented in trading and profit and loss account एंड बैलेंस शीट। ब्रैकेट में लिख दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ब्रैकेट लिखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रैकेट लिखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताओ ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक कॉलेज में देर आर 1,000 बॉयज एंड 500 गर्ल्स। मुझे बताओ, एक कॉलेज में देर आर 1,000 बॉयज एंड 500 गर्ल्स। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये बॉयज जो है ये वेरिएबल है कि नहीं है? गर्ल्स जो है ये वेरिएबल है कि नहीं? फटाफट मुझे हाँ या ना में आंसर करो। ये बॉयज जो है वो वेरिएबल है कि नहीं? ये गर्ल्स जो है वेरिएबल है कि नहीं? वेरिएबल का मतलब क्या? अगर आज कॉलेज में 1,000 बॉयज हैं तो हो सकता है ना, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कल होट के 1,200 हो जाए, 1,500 हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो जो वेरी होते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। जो वेरी होते हैं उसे क्या कहते हैं? जो चेंज होता है, जो वैल्यूज चेंज हो सकती है उसे वेरिएबल कहते हैं। अब मुझे बताओ, ये दो वेरिएबल्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं
बॉयज एंड गर्ल्स, इसको मैं कंबाइन कर दूं 1500, तो क्या इससे एक रेशियो निकलेगा? क्या इससे एक रेशियो निकलेगा 2:1? तो मैं कह सकता हूं कि पॉपुलेशन ऑफ बॉयज आर ट्वाइस देन गर्ल्स, कि बॉयज की जो पॉपुलेशन है क्या वो गर्ल्स की पॉपुलेशन से क्या 2 गुना ज्यादा है? क्या बॉयज की पॉपुलेशन गर्ल्स की पॉपुलेशन से क्या 2 गुना ज्यादा है? मुझे बताओ फास्ट। क्या बॉयज की पॉपुलेशन क्या गर्ल्स की पॉपुलेशन से क्या 2 गुना ज्यादा है? क्या इससे एक इंफॉर्मेशन मिली हमें? ये 2:1 हमें क्या शो करता है? एक इंफॉर्मेशन शो करता है। मुझे बताओ क्या बॉयज के वेरिएबल को प्यून के वेरिएबल के साथ अगर कंबाइन कर दे तो कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ सकती? हमें दो वेरिएबल्स को कंबाइन करना है, तब जाके एक रेशियो क्रिएट होता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन वो दो वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? क्या वो जो दो वेरिएबल्स हैं क्या इंटरकनेक्टेड होने चाहिए? मैं अगर बॉयज की पॉपुलेशन को प्यून की पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करूं तो कोई मीनिंग इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, लेकिन कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। प्यून भी क्या है? प्यून भी क्या है? एक वेरिएबल है, लेकिन कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अब समझो, देखो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। मान के चलो ये 2000, ये 2000, ये है 2019 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आंसर करोगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सेल्स आता है, परचेज आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं। क्या ये सारे वेरिएबल्स हैं? हाँ या ना में आंसर करो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स आता है, परचेज आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, ये सब वेरिएबल्स हैं। मुझे फटाफट फटाफट हाँ या ना में आंसर करो, जल्दी से बताओ, हाँ या ना में आंसर करो। क्या ये सारे वेरिएबल्स है कि नहीं? मुझे बताओ फास्ट। हाँ ये वेरिएबल्स हैं। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स आती हैं, करंट एसेट्स आती हैं, करंट लाइबिलिटीज आता है, कैपिटल आता है। क्या ये भी सब वेरिएबल्स हैं? मुझे बताओ फास्ट। ये भी सब वेरिएबल्स हैं? मुझे बताओ फास्ट। क्या ये भी सब वेरिएबल्स हैं? हाँ जी ये भी सब वेरिएबल्स हैं। अच्छा अब मुझे बताना ध्यान से, थोड़ा एनालिसिस करना है हमें। बाय सेल्स 1000 टू जीपी 100 रुपीज, ठीक है। 2020 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2020 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय सेल्स 1100, बाय सेल्स 1100 जीपी टू जीपी 105 जीपी कितना हो गया? 105। तो मुझे बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या अगर हम 2019 के सेल्स को अगर 2020 के सेल्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो मुझे बताओ सेल्स इज गोइंग अप और सेल्स इज गोइंग डाउन? जल्दी से बताओ फास्ट। अगर हम 2019 के सेल्स को 2020 के सेल्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या 2020 का सेल्स क्या ऊपर जा रहा है? मुझे बताओ। हाँ 2020 का सेल्स ऊपर जा रहा है। 2020 का सेल्स क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। तो 2020 का सेल्स ऊपर जा रहा है। हाँ मैं लेक्चर में बता, मुझे बताओ जीपी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या 2019 का जीपी 20 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या जीपी भी ऊपर जा रहा है, सेल्स भी ऊपर जा रहा है? क्या लग रहा है आपको, सेल्स ऊपर जाना अच्छी बात या बुरी बात? जल्दी से बताओ, सेल्स ऊपर जाना अच्छी बात या बुरी बात? फास्ट। जीपी का ऊपर जाना अच्छी बात या बुरी बात? जल्दी से बताओ, जीपी का भी ऊपर जाना अच्छी बात या बुरी बात? विच इज गुड और बैड? विच इज गुड और बैड? अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। सेल्स वेरिएबल है? सेल्स वेरिएबल है? हाँ या ना में आंसर करो। क्या जीपी वेरिएबल है? हाँ या ना में आंसर करो। परफेक्ट। दो वेरिएबल को कंबाइन करेंगे तो क्या एक रेशियो मिलता है? हाँ या ना में आंसर करो। दो वेरिएबल को कंबाइन करेंगे तो क्या एक रेशियो मिलता है? मुझे हाँ या ना में आंसर करके बताओ। हाँ रेशियो मिलता है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो मैं यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स के साथ कंबाइन करके जीपी रेशियो निकाल सकता हूं। कौन सा रेशियो निकाल सकता हूं? जीपी रेशियो, मुझे बताओ फास्ट। मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ जीपी कितना है दोस्त? जीपी 100 रुपया है।
सेल्स कितना है 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो क्या परसेंटेज में आंसर आएगा, ये कितना हो जाएगा जीपी रेशियो, क्या 10% ऑफ सेल्स होगा, 10% ऑफ सेल्स होगा, मुझे बताओ फास्ट, ये 10% ऑफ सेल्स होगा। ये फाउंडेशन में पढ़ा था, फाउंडेशन मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने फाउंडेशन पढ़ा ही नहीं था ये, हाँ क्या 10% ऑफ सेल्स होगा, जल्दी से बताओ जल्दी से, कैसे आया ये, देखो इक्वेशन से आया, सेल्स जीपी, जब 1000 रुपये का सेल्स है, देखना अमाउंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो क्या जीपी हमारा 100 रुपये का है, तो क्या जीपी हमारा 100 रुपये का है, हाँ जीपी हमारा 100 रुपया है, तो 100 रुपया परसेंटेज फॉर्म में फाइंड करना है, तो 100 पे x, 100 पे x, तो जरा चेक करो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या 100 जो है क्या ये जीपी है, ये 1000 जो है क्या वो सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या ये फॉर्मूला है कि नेचुरल फिलिंग है, ये फॉर्मूला है कि नेचुरल फिलिंग है, मुझे बताओ फास्ट, ये फॉर्मूला है कि एक नेचुरल फिलिंग है, जल्दी से बताओ फटाफट। यूनिटरी मेथड परफेक्ट है, हाँ यूनिटरी मेथड परफेक्ट है, यूनिटरी मेथड परफेक्ट है, नेचुरल फिलिंग है, तो सिमिलरली मुझे बताओ क्या यहां पे आपका जीपी रेशियो 10% ऑफ सेल्स आ रहा है, हाँ जीपी रेशियो 10% ऑफ सेल्स आ रहा है, जरा कैलकुलेट करो 2020 का जीपी रेशियो कितना आ रहा है फास्ट, 2020 का जीपी रेशियो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है जीपी रेशियो, जरा कैलकुलेट करो 105 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, बताइए फटाफट कितना है, 9.5%, 9.5% ऑफ किसका है ये, सेल्स का, किसका है ये, सेल्स का, मुझे बताओ ऑल्दो सेल्स इज हाँ एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये जो 1000 रुपीज है ना इसे एब्सोल्यूट वैल्यूज कहते हैं, ये 1100 जो है ना इसे एब्सोल्यूट वैल्यूज कहते हैं, ये 100 जो है ना इसे एब्सोल्यूट वैल्यूज कहते हैं, ये 105 जो है ना इसे एब्सोल्यूट वैल्यूज कहते हैं, ऑल्दो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ सेल्स इज गोइंग अप, ऑल्दो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ जीपी इज ऑल्सो गोइंग अप, बट स्टिल जीपी रेशियो इज गोइंग डाउन, क्या 10% से क्या ये 9.5% हो गया, क्या 10% से क्या ये 9.5% हो गया, मुझे बताओ फास्ट, क्या 9 जो भी है 9.54% जो भी है क्या 9.54% हो गया, मुझे बताइए फटाफट, क्या 9.54% हो गया, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपने ऊपर जो कंक्लूजन लिया था, मैंने आपसे पूछा था कि सेल्स ऊपर जा रहा है, आपने कहा था अच्छी बात है, मैंने आपसे ये भी पूछा था कि जीपी इज आल्सो गोइंग अप, आपने कहा था अच्छी बात है, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जीपी रेशियो इज गोइंग डाउन, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मुझे बताइए क्या एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करने से क्या हमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्या हमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एब्सोल्यूट वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जब तक दो वेरिएबल्स को कंबाइन कर दिया, हमने दो वेरिएबल्स को कंबाइन कर दिया तो एक रेशियो क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया, दो रेशियो क्रिएट हो गया, एक रेशियो, अरे यार व्हाट इज मीन बाय जीपी रेशियो, अरे भाई सेल्स पे जीपी परसेंटेज फॉर्म में कितना कमाया, वो आकांक्षा पूछ रही कि व्हाट डज मीन बाय जीपी रेशियो, सेल्स पे हमने जीपी पर हमने अमाउंट फॉर्म में जीपी कितना कमाया था 100 रुपया, तो हम जब दो वेरिएबल को कंबाइन करेंगे, आकांक्षा तो क्या तेरा ध्यान नहीं है क्या, मैंने बॉयज और गर्ल्स को कंबाइन करके क्या निकाला था, बॉयज और गर्ल्स को कंबाइन करके आकांक्षा मैंने क्या निकाला था, एक रेशियो निकाला था कि नहीं निकाला था, मुझे बता फटाफट, एक रेशियो निकाला था कि नहीं निकाला था, मुझे बताओ फटाफट, जीपी रेशियो क्या मतलब, क्या फालतू क्वेश्चन यार, आकांक्षा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, क्या फालतू क्वेश्चन यार, जीपी रेशियो क्या है, दो वेरिएबल को कंबाइन करेंगे तो रेशियो मिलता है, क्या हमने, इसीलिए मैंने एकदम सिंप्लीफाइड एग्जांपल लिया था, क्या बॉयज और गर्ल्स के पॉपुलेशन को कंबाइन किया था, क्या बॉयज वेरिएबल है कि नहीं है, गर्ल्स वेरिएबल है कि नहीं है, तो मुझे बताओ क्या उससे एक रेशियो मिला था कि नहीं मिला था, मिला था, तो क्या यहां पर भी मैंने ये भी पूछा क्या सेल्स वेरिएबल है कि नहीं है, क्या जीपी वेरिएबल है कि नहीं है, तो क्या सेल्स और जीपी दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या एक रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, एक रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, तो रेशियो मिला उसे कौन सा रेशियो कहेंगे, जीपी रेशियो, उसे कौन सा रेशियो कहेंगे, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो कहेंगे। अच्छा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमने ये जीपी रेशियो कैलकुलेट नहीं किया होता तो क्या हमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिलती कि नहीं मिलती, मुझे बताओ फास्ट, हम तो खुश हो गए होते कि सेल्स ऊपर जा रहा है, जीपी ऊपर जा रहा है, खुश हो जाओ,
कंपेयर किया ना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? टू टेक डिसीजंस। हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? क्या टैली हो जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे? क्या इसीलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं? ना भाई ना। टैली हो जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे, क्या हम इसीलिए बैलेंस शीट बनाते हैं? ना भाई ना। ये 11 12 में खुश हो जाते थे। हम बैलेंस शीट इसीलिए बनाते हैं, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसीलिए बनाते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए बनाते हैं ताकि करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और डिसीजन लेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो अब मुझे बताओ, क्या एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करके डिसीजन लोगे? क्या एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करके डिसीजन लोगे कि रेशियो निकाल के डिसीजन लोगे? मुझे बताओ फास्ट। एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब ये वाली वैल्यूज को कंपेयर करके अगर डिसीजन लोगे तो यू विल फाइंड द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन जब आप दो वेरिएबल को कंबाइन करोगे, जब आप दो वेरिएबल को कंबाइन करोगे तो क्या आपको एक रेशियो मिलता है, और उसी रेशियो को आप करंट ईयर के रेशियो को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करोगे, तब जाके क्या आपको एक डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन मिलती है? मुझे बताओ फास्ट। तब जाके क्या आपको एक डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन मिलती है? मुझे बताओ फटाफट। आपने जीपी को सेल्स के साथ कंबाइन किया तो हमें कौन सा रेशियो मिला? जीपी को सेल्स के साथ कंबाइन किया तो हमें जीपी रेशियो मिला, और 2009 के जीपी को 19 के जीपी को हमने 20 के साथ कंपेयर किया तो पता चला कि जीपी रेशियो इज गोइंग डाउन। इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तब मैनेजमेंट विल लुक इनटू द मैटर कि वेयर इज समथिंग रॉन्ग, वेयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वो समथिंग रॉन्ग के लिए रेशियो की इंपॉर्टेंस आती है। किसकी इंपॉर्टेंस आती है? रेशियो। अब देखो रेशियो क्या है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स विच आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। क्या सेल्स और जीपी क्या इंटरकनेक्टेड वेरिएबल्स हैं? सिर्फ हां या ना में आंसर करना। सेल्स और जीपी क्या इंटरकनेक्टेड वेरिएबल्स हैं? मुझे हां या ना में आंसर करके बताओ फास्ट। क्या सेल्स और जीपी क्या इंटरकनेक्टेड वेरिएबल्स हैं? मुझे हां या ना में आंसर करके बताओ। हाँ, दोनों इंटरकनेक्टेड वेरिएबल्स हैं। बताओ, डेटर्स वेरिएबल है? जल्दी से बताओ फास्ट। डेटर्स वेरिएबल है? हाँ। क्या क्रेडिट सेल्स भी वेरिएबल है? जल्दी से बताओगे हाँ या ना। क्या क्रेडिटर्स वेरिएबल है? हाँ। क्या क्रेडिट परचेज भी वेरिएबल है? हाँ। अब मुझे बताओ, क्या हम डेटर्स को क्रेडिट सेल्स के साथ अगर कंपेयर करें तो क्या कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ सकती है? क्या हम डेटर्स को क्रेडिट परचेज के साथ अगर कंबाइन करें तो कोई मीनिंगफुल नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है बेटा, दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम डेटर्स को क्रेडिट सेल्स के साथ कंबाइन करें तो क्या कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकती है? एक मीनिंगफुल रेशियो बन सकता है? मुझे बताओ फास्ट। मीनिंगफुल रेशियो बन सकता है? मुझे बताओ फास्ट। तो अब आपको रेशियो की डेफिनेशन समझ में आई। रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो मींस मैथमेटिकल रिलेशनशिप between two or more variables which are interconnected with each other। वो वेरिएबल्स भी कैसे होने चाहिए? इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। कहां से मिलेंगे वो वेरिएबल्स? वो वेरिएबल्स रहेंगे प्रेजेंटेड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं? क्या वेरिएबल्स कहां से मिलेंगे आपको? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे आपको? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से मिलेंगे। यहां से आपको क्या कंक्लूड करना है? कंक्लूड आपको यह करना है कि कभी भी डिसीजन लेना है तो क्या एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करके डिसीजन लोगे कि रेशियोज को कंपेयर करके डिसीजन लोगे? बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करके डिसीजन लोगे कि रेशियोज को कंपेयर करके डिसीजन लोगे? और रेशियो कैसे बनता है? क्या दो वेरिएबल को कंबाइन करने से रेशियो बन जाता है? क्या दो इंटरकनेक्टेड वेरिएबल्स को कंबाइन करने से क्या रेशियो बन जाता है? मुझे बताओ फास्ट। क्या दो इंटरकनेक्टेड वेरिएबल्स को कंबाइन करने से क्या रेशियो बन जाते हैं? मुझे बताओ फटाफट। हाँ, दो इंटरकनेक्टेड वेरिएबल को कंबाइन करने से क्या बन जाता है? रेशियो बन जाता है। क्या बन जाता है? रेशियो बन जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अगर हमारा जीपी रेशियो 20% लिखा है तो सीए फाइनल लेवल तक बाय डिफॉल्ट, आगे कुछ नहीं लिखा है तो मान लेना 20% ऑफ सेल्स ही होगा। आगे जब कुछ भी नहीं लिखा है तो मान लेना ये 20% ऑफ सेल्स ही होगा। रिपीट कर रहा हूं, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। जीपी रेशियो, जैसे रेशियो वर्ड आया दिमाग में क्या घंटा बजना चाहिए? जैसे रेशियो वर्ड आया बताओ दिमाग में क्या घंटा बजना चाहिए? क्या दो वेरिएबल को कंबाइन किया होगा?
मुझे बताओ, जैसे रेशियो वर्ड आया दिमाग में घंटा क्या बजना चाहिए? क्या दो वेरिएबल्स को कंबाइन किया होगा? मुझे बताइए फास्ट। दो वेरिएबल्स को कंबाइन किया होगा, करेक्ट है। जीपी रेशियो से 20% लिखा है, तो सीए फाइनल लेवल तक इसका एक ही मीनिंग है, ये 20% किसका होगा? सेल्स का होगा। बाय डिफॉल्ट सेल्स का होता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसका मीनिंग बताओ क्या होगा? इसका मीनिंग बताओ, मुझे बताओ क्या होगा फटाफट। 20% ऑफ सेल्स का मीनिंग क्या होता है? 20 डिवाइडेड बाय 100। जब 100 रुपीज का सेल्स है तो हमने उसमें से 20 रुपए का जीपी कमाया, 20 रुपए का जीपी कमाया। तो मुझे बताओ बाकी का 80 रुपया कहां चला गया? तो बाकी का 80 रुपया कहां चला गया? तो बाकी का 80 रुपया कहां चला गया? बाकी का 80 रुपया कहां चला गया? बाकी का 80 रुपया चला गया सीओजीएस में। जीपी, सेल्स जीपी और सीओजीएस का अब भी मैंने एक रिलेशन बताया कि नहीं बताया आपको? सेल्स जीपी और सीओजीएस का मैंने अब भी आपको एक रिलेशन बताया कि नहीं बताया? मुझे बताओ फास्ट। तो बाकी का 80 रुपया कहां चला गया? बाकी का 80 रुपया आपको लग रहा है सीओजीएस में चला गया, सीओजीएस में चला गया। तो मुझे बताओ क्या जीपी रेशियो एंड सीओजीएस रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर सर, इसका मतलब क्या? अगर आपका जीपी रेशियो 20% ऑफ सेल्स है तो यू जस्ट टेल मी आपका सीओजीएस रेशियो क्या 80% ऑफ सेल्स होगा? बताइए फास्ट। 80% ऑफ सेल्स होगा? जल्दी से बताओ। अगर आपका जीपी रेशियो 30% ऑफ सेल्स है तो मुझे बताओ सीओजीएस रेशियो कितना होगा? क्या 70% ऑफ सेल्स होगा? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, क्या 70% ऑफ सेल्स होगा? जल्दी से बताओ मुझे फास्ट। 70% ऑफ सेल्स होगा, वंडरफुल। अगर आपका जीपी रेशियो 25% ऑफ सेल्स है तो बताओ सीओजीएस रेशियो कितना होगा? आप आंसर करोगे, सीओजीएस रेशियो कितना होगा? क्या 75% ऑफ सेल्स होगा? क्या 75% ऑफ सेल्स होगा? वंडरफुल। अगर आपका जीपी रेशियो 35% ऑफ सेल्स है तो मुझे बताओ सीओजीएस रेशियो कितना होगा? सीओजीएस रेशियो कितना होगा? क्या 65% ऑफ सेल्स होगा? तो मैंने ये कहा जीपी रेशियो एंड सीओजीएस रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या आपको ये सेंटेंस कनेक्ट हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्या आपको ये सेंटेंस कनेक्ट हुआ? मुझे बताओ फास्ट। क्या आपको सेंटेंस कनेक्ट हुआ? क्या आपको रेशियो की फीलिंग कनेक्ट हुई? क्या आपको रेशियो की फीलिंग कनेक्ट हुई? मुझे बताओ, क्या आपको रेशियो की फीलिंग कनेक्ट हुई? रेशियो की फीलिंग कनेक्ट हुई? अब रेशियो समझ में आएगा। अब रेशियो की इंपॉर्टेंस समझ में आई क्या? रेशियो की इंपॉर्टेंस इसीलिए आई थी क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज आर टोटली यूजलेस, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करने से कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसीलिए हम दो वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं। जैसे भी आप दो इंटरकनेक्टेड वेरिएबल्स को कंबाइन कर दोगे तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। उसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करोगे तो आप डिसीजन ले पाओगे कि बिजनेस इज गोइंग गुड और बिजनेस इज गोइंग बैड, बिजनेस इज गोइंग गुड और बिजनेस इज गोइंग बैड। आप बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक कर पाओगे कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इज इट गुड और बैड? इज इट गुड और बैड? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो। आपके मॉड्यूल 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरा रेशियो का एक टॉपिक है, पूरा रेशियो का एक टॉपिक है। वहां पे मल्टीपल रेशियोज पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक में भी आपको रेशियो के एप्लीकेशंस आने वाले हैं। तो मुझे बताओ क्या मेरा फर्ज बनता है कि नहीं बनता है कि मैं आपको रेशियो का एक ब्रीफ डिस्कशन दे दूं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं? मुझे बताओ फास्ट। मेरा ये फर्ज बनता है कि नहीं बनता है मैं आपको रेशियो का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं? मुझे बताओ। 12th में पढ़ा था मैं, आप सारी बातें तो इवन तो मुझे बताओ ये टॉपिक पूरा 12th में पढ़ के ही आए हो, ये टॉपिक भी पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ये टॉपिक में वही सारी बातें आने वाली हैं जो आपने 11th, 12th और सीए फाउंडेशन में पढ़ा है। तो क्या मुझे इग्नोर कर देना चाहिए? क्या मुझे चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए कि पढ़ाना चाहिए? कि मुझे चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए कि पढ़ाना चाहिए? जल्दी से बताओ, मुझे चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए कि पढ़ाना चाहिए? जल्दी से बताइए। आपको मेरी बात समझ में आई? दिमाग का घंटा बजा। अच्छा एक बात और पूछता हूँ, दो चार बातें और बता देता हूँ। तो लगे हाथ, कल से हम धमाकेदार टॉपिक चालू कर देंगे। कल से हम टॉपिक की, ऐसे मान लो कि टॉपिक की शुरुआत हो गई थी, लेकिन कल से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, कल से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, कल से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, कल से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। और मैं चाहता हूं कि इंडिया हिलाओगे तुम, इंडिया हिलाओगे। इंडिया हिलाना है आपको। इंडिया हिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स बहुत क्लियर रहे। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, फंडामेंटली पढ़ना है, तो आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। पूरा इंटरमीडिएट आपके बेसिक्स पे डिपेंड करेगा। और मैं हर टॉपिक के इनिशियल 2-3 लेक्चर्स मेरे बेसिक्स में जाएंगे। 2 लेक्चर्स तो बेसिक्स में जाएंगे ही जाएंगे। पहले फंडामेंटल फाउंडेशन बना दूंगा, आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा, और मैं इसी अजम्पशन के साथ वो टॉपिक पढ़ाऊंगा कि आपको बेसिक नहीं आता है, बेसिक्स नहीं आता है। तो पूरा बेसिक्स एक बार क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार बेसिक क्लियर हो गया, भले आता भी है, थोड़ा बोर हो जाएंगे और क्या करेंगे, आता भी है तो रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रिवाइज हो जाएगा।
आता भी है तो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन पहले बेसिक पढ़ाऊंगा और बेसिक पढ़ाने के बाद फिर टॉपिक पढ़ाऊंगा, ताकि टॉपिक में फिर फिर मुझे पता है कि बच्चों का फ्लो बन गया, और एक बार बच्चों का फ्लो बन गया फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर दिक्कत नहीं है। तो मेरा काम क्या है, आपका फ्लो बनाना है, और फ्लो बनाने के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनिशियली। और जैसे मैं इनिशियली एक बार मेहनत कर दूंगा ना, अब देखो, अब हम कल से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हर क्वेश्चन में डेटर्स अकाउंट आएगा, हर क्वेश्चन में बीआर अकाउंट आएगा, हर क्वेश्चन में बिल्स पेबल अकाउंट आएगा, हर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स अकाउंट आएगा, हर क्वेश्चन में ये 1/2 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन प्रॉफिट, हर क्वेश्चन में रेशियो भी आएंगे। तो अब मुझे बताओ, क्या अब मेरी मगजमारी कम हो गई और आपका फ्लो बनना स्टार्ट हो गया? बताओ, क्या आपका फ्लो बनना स्टार्ट हो गया? मुझे बताओ फास्ट। और जैसे आपका फ्लो बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस पे क्या कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा? मुझे बताइए, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा? मुझे बताइए फास्ट। तो क्या मुझे इन कंपैरिजन टू अदर फैकल्टीज, बाकी सारे फैकल्टीज 150 घंटे में लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं, तो मुझे लेक्चर्स 180 घंटे में लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं, मुझे 25-30 घंटा ज्यादा लग जाते हैं। तो मुझे बताओ, ये 25-30 घंटा जो ज्यादा लगेंगे, क्या आपको, क्या वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्टअप में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? कॉन्फिडेंस बूस्टअप में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? मुझे बताओ फास्ट। तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप में हेल्प करने के लिए पहले हर टॉपिक के बिगिनिंग के 2 लेक्चर्स तो मेरे वहीं पे जाएंगे, जहां पे मैं आपका एकदम टकाटक बेस बना दूंगा। और एक बार टकाटक बेस बना दिया, उसके बाद फिर अब जितनी बड़ी इमारत खड़ी करनी खड़ी करो, क्या दिक्कत है, खड़ी करो। मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जैसे कि अभी मैं बात करूं तो मैं आपको कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा सिंगल एंट्री में, लेकिन 100 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट पे दूंगा। तो बाकी के 100 क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करो, ये ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी कि आप अपने आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। 15 क्वेश्चंस पे मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, हर वैरायटीज के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, डिटेल डिस्कशन करूंगा, इतनी सारी वैरायटीज कवर कर दूंगा वहां पर कि बाकी के 100 क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर जाओगे। बताओ, अप्रोच बराबर लगा कि नहीं लगा? जल्दी से बताओ, अप्रोच बराबर लगा कि नहीं लगा? जल्दी से बताइए फटाफट, अप्रोच बराबर लगा कि नहीं लगा? एक बात सुन लो थोड़ा, मुझे बताओ, आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट फॉर्म में दिया हुआ है 60,000 और जीपी रेशियो देके रखा हुआ है 30%। सिर्फ 30% लिखा है तो बाय डिफॉल्ट किस पे होगा? मुझे बताओ फास्ट। अगर सिर्फ 30% लिखा है तो बाय डिफॉल्ट किस पे होगा? सेल्स पे होगा, सेल्स पे होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, बराबर है, आपको समझना है, वो आपको समझना है। और आपको क्वेश्चन पूछा गया फाइंड सेल्स, आप सेल्स फाइंड करो, आप सेल्स फाइंड करके बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप सेल्स फाइंड करके बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप सेल्स फाइंड करके बताओ, सेल्स फाइंड करके बताओ। वेरी वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिया। मुझे बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट जो है इज इक्वल टू 30% है ना? क्या ये 30% ऑफ सेल्स है? हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है, ये 30% है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है सेल्स। अगर ये 30% यहां पे चला जाए तो मुझे बताओ क्या सेल्स आ जाएगा क्या? 60,000 डिवाइडेड बाय 30%, हाँ, तो सेल्स इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 30%। क्या 60,000 अमाउंट फॉर्म वाला ग्रॉस प्रॉफिट है? हाँ, एंड 30% क्या जीपी रेशियो है? जीपी रेशियो है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 लाख रुपीस। तो क्या आपका सेल्स का एक फॉर्मूला बन गया? बताओ फॉर्मूला क्या बन गया? सेल्स का एक फॉर्मूला बन गया। सेल्स का फॉर्मूला क्या बन गया? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैं तो कहूँ फॉर्मूला नहीं है, नेचुरल फीलिंग है। ये फॉर्मूला नहीं है, एक नेचुरल फीलिंग है। ये फॉर्मूला है ही नहीं, एक नेचुरल फीलिंग है। क्या आपका ये फॉर्मूला बन गया? मुझे बताओ फटाफट, क्या आपका ये फॉर्मूला बन गया? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, लिखो COGS अमाउंट फॉर्म में दिया हुआ है 70,000, COGS रेशियो दिया हुआ है 60%, चलो 80% ऑफ 80% लिखा है,
तो बताओ 80% सिर्फ लिखा है, तो ये 80% बाय डिफॉल्ट किसका होगा? ये 80% लिखा है तो 80% बाय डिफॉल्ट किसका होगा, मुझे बताओ फास्ट। ये 80% जो लिखा है ये बाय डिफॉल्ट किसका होगा? सेल्स का। याद रखना सीए फाइनल लेवल तक, सीए फाइनल लेवल तक याद रखना। मुझे सेल्स फाइंड करके बताओ। मुझे क्या फाइंड करके बताओगे? यू फाइंड सेल्स क्वेश्चन मार्क। मुझे सेल्स फाइंड करके बताओ फटाफट। मुझे सेल्स फाइंड करके बताओ। मुझे सेल्स फाइंड करके बताओ फास्ट। 87,500। मुझे बताओ क्या हमारा COGS क्या 80% ऑफ सेल्स है? हमारा COGS क्या 80% ऑफ सेल्स है? हाँ है। COGS अमाउंट फॉर्म में क्या क्वेश्चन में देके रखा हुआ है? कितना देके रखा है? 70,000। 80% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये सेल्स हो गया। ये 80% इज इक्वल टू के ये साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 70,000 डिवाइडेड बाय 80%। 80%, 80 से डिवाइड मत करना, 80% से डिवाइड करना, ध्यान रखना। 70,000 डिवाइडेड बाय 80% करना, परसेंट से डिवाइड करना, तो क्या ये 87,500 आ जाएगा? तो फॉर्मूला क्या बन गया? क्या ये 70,000 अमाउंट फॉर्म वाला COGS है, और नीचे जो है क्या वो COGS रेशियो है? नीचे जो है क्या वो COGS रेशियो है? मुझे बताओ। तो सेल्स का एक और फॉर्मूला बन गया, सेल्स का एक और फॉर्मूला बन गया, COGS डिवाइडेड बाय COGS रेशियो। मुझे बताओ क्या ये CA फाइनल लेवल तक याद रखोगे? ये CA फाइनल लेवल तक याद रखोगे? कोई आगे पढ़ाने वाला नहीं है। क्या CA फाइनल लेवल तक याद रखोगे? मुझे बताओ फास्ट। CA फाइनल लेवल तक याद रखोगे नहीं रखोगे उसको? COGS रेशियो बन गया। अच्छा एक एग्जांपल लिखो। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20,000, COGS रेशियो देके रखा हुआ है 90%। फाइंड सेल्स। सेल्स फाइंड करके बताओ। सेल्स फाइंड करो। एक 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, खत्म हो गया। 2 मिनट रुक जाओ, खत्म हो गया। सेल्स फाइंड करके बताओ। सेल्स फाइंड करके बताओ फटाफट। सेल्स फाइंड करके बताओ। अच्छा अभी मैंने आपको सेल्स का वो फॉर्मूला बताया ना, आपको क्या बताया? GP डिवाइड बाय GP रेशियो। तो बताओ GP डिवाइड बाय GP रेशियो, क्या सेल्स इज इक्वल टू GP डिवाइडेड बाय GP रेशियो? लेकिन क्वेश्चन में तो COGS रेशियो ही दिया हुआ है, GP रेशियो दिया नहीं है। अभी मैंने बताया क्या GP रेशियो एंड COGS रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या हमारा GP रेशियो क्या 10% होगा? तो बताओ GP रेशियो 10% होगा, तो यू जस्ट टेल मी क्या 20,000 को अगर हम 10% से डिवाइड कर देंगे तो क्या 2 लाख रुपीज का सेल्स आ जाएगा क्या? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। क्या बातें समझ में आ गई? कल से हम एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करना, एडवांस तो कुछ है ही नहीं यार, सब सीधा सीधा ही है। हाँ कल से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? विल सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम स्टेशन, टाटा बाय, टेक केयर। सर आपकी एज 53 ईयर्स है क्या? तेरे पिछवाड़े ऐसे 2 लगाऊंगा ना बेटा तो तेरे को समझ में आ जाएगा एज क्या होता है बेटा, नालायक। हाँ चलिए, टाटा बाय, टेक केयर।